हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जागृति। सो जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें देखा फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगेन, पोस्ट मतलब बाद में, किसके बाद? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट्स है उसमें अगर हम थोड़ा सा जस्ट देखें तो हमने प्री में क्या पढ़ा था? प्री में हमने गैमेटोजेनेसिस देखी। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन वगैरह देखा कि जिसमें गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, राइट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन वाले में हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूजन होता है। फ्यूजन बाहर होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है। और ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सिचुएशन से अपना, जो अगर एक्सटर्नल है तो क्योंकि प्रेडेटर को ज्यादा प्रोन रहते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ उनमें जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है उनमें कंपैरेटिवली कम होता है। बाकी ये देखा कि मोटाइल हो सकता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल भी होता है। किस तरीके से वो इधर से जाते हैं, जैसे एंजियोस्पर्म्स में देखिए, विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब्स की हेल्प से क्या करता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक रीच करता है। अब हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इन ये फ्यूज करे, एज अ रिजल्ट किस चीज का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट। तो जाइगोट अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने का रिजल्ट है जाइगोट, इसीलिए इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ते हैं। देखिए, मेल गैमेट एन कंडीशन होता है, फीमेल भी, तो इसका प्लॉइडी लेवल जाइगोट का क्या हो जाता है, टू एन कंडीशन हो जाता है। अब ये समझिए, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही लेकर के हमें बात कर रहे हैं, तो कुछ प्लांट्स या उनमें ऐसा भी देखा गया है कि, या कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें आपका जाइगोट के बाद स्पोर्स भी बनते हैं। कभी कभी क्या देखा गया है कि जाइगोट्स क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन भी करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, सपोज दिस इज जाइगोट जिसका प्लॉइडी लेवल टू इन कंडीशन है, इन्होंने क्या बनाना है, स्पोर्स बनाना है। तो याद रखिए, स्पोर्स प्लॉइडी लेवल इन कंडीशन होता है, इन कंडीशन में होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जिसमें आपने स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो टू एन से एन कंडीशन में स्विच करना है, तो जाइगोट मियोसिस डिवीजन करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होना होता है, जैसे फंगस वगैरह, इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन अगर होता है तो उनकी मियोसिस होती है और एज अ रिजल्ट स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि जब जाइगोट से आप नॉर्मल देखेंगे, अगर उसे कोई स्पोर्स नहीं बनाना, तो वो सिंपली क्या करता है, डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में बहुत डिफरेंस है। माइटोसिस और मियोसिस में क्या, माइटोसिस में जो नंबर ऑफ आपके क्रोमोसोम्स हैं वो आपके रहते हैं, जितने पेरेंट्स में थे उतने ही रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं, सेम रहेगा। किस किस में, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग में। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टू एन यहाँ पे है, तो एन स्पोर्ट्स एन, मतलब सपोज मान लीजिए इट इज 20, अगर यहाँ पे 20 क्रोमोसोम्स हैं जाइगोट में, लेकिन तो स्पोर्ट्स में सिर्फ कितने रहेंगे, 10। ये मियोसिस में होता है, जस्ट हाफ हो जाता है रिडक्शन। ओके। और ये हो गया आपका माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं आता। अगर पेरेंट में 20 है फॉर सपोज, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें भी कितने ही जाएंगे, 20 जाएंगे। ओके। नाउ, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी हो रहा है उसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट उसमें क्या ही बनेगा, जाइगोट ही बनेगा। जाइगोट आगे डिवाइड करके क्या बनाता है, जाइगोट की सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, माइटोसिस करेंगी। अगर स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो माइटोसिस करती है, और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है, अंदर हुआ है, ये बनेंगे, उसके बाद का प्रोसेस अलग हो सकता है सबका। ठीक है, कैसे, मेरी बात समझिए। सपोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हुआ है, एज अ रिजल्ट जाइगोट बना होगा, और जाइगोट आगे चल के क्या, जाइगोट क्या करता है, आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में, इंटरनल वाले में भी क्या होता है कि ये क्या करता है, जाइगोट अपने अराउंड एक हार्ड लेयर डेवलप कर लेता है। जैसे कि बर्ड्स में, जैसे हैन है ना, हैन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, लेकिन देन वो एग रिलीज करती है। तो इस बेसिस पे कि डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं फर्दर, ओविपेरस एंड विविपेरस।
ओविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एग रिलीज करते हैं। तो जो एग है, जो जाइगोट है, उसके बाहर से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाहर से कैलकेरियस सेल, कैलकेरियस जो शेल है, जिसका मेन काम किस चीज का है, प्रोटेक्शन का, वो डेवलप हो जाती है और इंक्यूबेट करती हैं जो बर्ड्स हैं उन्हें एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए, उसके बाद में से उसमें हैचिंग होती है। जबकि बीबी पेरस में ऐसा नहीं होता। जाइगोट के बाद का जो भी पूरा डेवलपमेंट है आगे का बेबी पेरस में इनसाइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। और जो पूरा डेवलपमेंट पीरियड है वो पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है और उसके बाद वो क्या बेबी को बर्थ करते हैं। इसमें क्या दिया जाता है, बेबी पेरस बर्थ करते हैं जबकि ओवे पेरस एग्स रिलीज करते हैं। उसके बाद एग्स की हैचिंग होती है, देन उसमें से क्या निकलते हैं, उनके ऑफस्प्रिंग। अच्छा, ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बन चुका है, अब जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा इस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो वीवीपेरस हो गया, ओविपेरस आ गए हमारे पास। ठीक है। इसके बाद एक जो आपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन का आपने पढ़ना है, हालांकि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए, एंजियोस्पर्म्स में, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स मैंने आपको बोला था कि इसमें इसमें भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है आपका, इसमें बेस में क्या होती है, ओवरी होती है, ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल। जब पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें जो मेल गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, इसीलिए उन्हें मेल फीमेल गैमेट्स तक पोलन ट्यूब की मदद से पहुंचाया जाता है। तो पोलन ट्यूब की मदद से क्या हो गया कि ये यहाँ पे पहुंच गए, कौन, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या करते हैं, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट होता है। ठीक है। तो दो है, वन और वन। एक तो एक्स सेल के साथ फ्यूज कर जाता है जो कि ओव्यूल के अंदर है, ये सब ओव्यूल के अंदर चल रहा है और इससे जाइगोट बनता है। ओके। और फिर बन गया एक, ये सब फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, डिटेलिंग में आपने किस में पढ़ना है, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। और एक आपका प्रोन्यूक्लियाई, तो प्रोन्यूक्लियाई के साथ ये आपका क्या करता है, फ्यूज करता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बढ़ाता है। ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के अंदर, लेकिन हम क्योंकि पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है जो आप बाद में पढ़ेंगे, ये जो ओव्यूल है उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट होगा जाइगोट का और ये से न्यूट्रिशन देता है, जाइगोट डेवलप होता है। फाइनल जब ये बन जाता है पूरा, तो ओव्यूल है आपका, वो बाद में चल करके ओवरी, ओव्यूल टर्न इनटू सीड्स। ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड्स में। और जो आपकी ओवरी है, ये बाहर वाला, जो आपकी ओवरी है वो क्या बना देती है, आपका फ्रूट्स बना देती है। ठीक है। ये चीजें रहती हैं आपकी। तो आगे चल के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो ओव्यूल है वो आगे चल के सीड बना देगा, ओवरी आपका फ्रूट बना देती है, बाकी जो पोर्शन है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। और इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है। इसमें भी ओवरी में भी, ओवरी जो फ्रूट बनती है इसके आउटर मोस्ट लेवल, जो ओवरी की लेयर होती है, ओवरी के बाहर की जो लेयर है वो क्या बनाएगी, ओवरी की जो आउटर लेयर है वो फ्रूट की आउटर लेयर बना देती है, जिसे आप बोलते हैं पेरिकार्प। जो बाहर का शिकल होता है फ्रूट्स में, दैट इज पेरिकार्प, वो उसे बना देती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये इवेंट्स चलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म्स को लेकर के डील करता है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।